हार गए। लोगों द्वारा बार बार खारिज किए जाने और चुनाव में बुरी तरह पराजित होने के बाद आईएनसी अब इंडिया नेगेट्स कांग्रेस बन गई है। नमस्कार, मैं अर्षा मेहता और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। बीते दिनों जो चुनाव का माहौल चल रहा है, उन चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी आप सभी ने देखा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर वोट हुई, जिसके रिजल्ट 8 अक्टूबर को अनाउंस किया गया, जिसमें हरियाणा में बीजेपी को बहुमत के साथ जीतता हुआ दिखाया गया। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो उसको हार का सामना करना पड़ा। पर अगर बात करें एग्जिट पोल की, तो उसमें कांग्रेस को बहुमत के साथ जीतता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इन 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को बहुमत तो दूर की बात है, जीतना भी मुश्किल हो गया। अब इतने सब के बाद तो पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे, फिर वो बीजेपी हो या कांग्रेस। तेलंगाना से कांग्रेस नेता वी हनुमंतराव की प्रतिक्रिया आती है और वो क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हम समझे थे एग्जिट पोल हर जगह हमको बताए थे, वो क्या हुआ, कई को हारना हुआ, इसके ऊपर बराबर हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल इसमें सर्वे करेंगे। रीजन क्या है? राहुल गांधी भी रहे, प्रियंका गांधी भी रहे, सभी लोग गए वहाँ का हवा में। मैं भी गया 2 रोज के वास्ते, हवा तो अच्छा ही था। अब के बाद कांग्रेस को आता बोल के सभी लोग बोले, मगर ये रिजल्ट देखने के बाद कहाँ गलती हुआ, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। इसके ऊपर बैठना, क्या क्या गलतियां करे, कई को आवाम अपने को वोट नहीं डाले, इसके ऊपर चर्चा करना, ताकि आने वाले दिनों में क्यों तो वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत लीडर था, 2 मरतबा सीएम था, उसके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे बोल के समझे थे। मगर ये रिजल्ट वही जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी गए, और कन्याकुमारी से कश्मीर जाने के बाद वहां पर भी जम्मू कश्मीर के लोग भी इस देश का हिस्सा बोले। कल बोल रहे थे हमको कश्मीर अलग होना, उन लोगों में भी चेंज आया और नेशनल फ्लैग पकड़ के फिरे। उसी वजह से वहाँ फारूक अब्दुल्ला की पार्टी एनसीपी और अलियंस से जीते, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पर भी हरियाणा में चर्चा चलता, आने वाले दिनों में गलतियों को सुधार के फिर सरकार बनाने की हमारे भूपेंद्र सिंह को कोशिश करना चाहिए। हार जीत तो रहता, पर जीतते बोल के पूरा अपना मीडिया में भी सर्वे में भी आया कि कांग्रेस जीत रही, तो ये थोड़ा तकलीफ हुआ। मगर ये तकलीफ का काम नहीं है। क्यों हारी, कई को हारी, कहाँ गलती करे, इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए, ये बोले। यहाँ आपने वी हनुमंतराव को सुना। उनका कहना है कि एग्जिट पोल तो उसके साथ थी, फिर भी वो क्यों नहीं जीत पाए। अब तो ये सवाल सिर्फ उनका ही नहीं, सारी जनता और पार्टी नेता भी जानना चाहती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। वहीं इसके बाद भाजपा नेता शहजाद पूनावाला भी आगे आए और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए। देखिए, जब कल तीसरी बार लगातार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ, तो एक बात स्पष्ट है कि जो लोग लगातार एक पार्टी के विरोध में, देश के विरोध में और देश के अलग अलग तबकों के विरोध में झूठ परोसने का काम कर रहे हैं, आज वो सारे झूठे नैरेटिव्स को भी ध्वस्त करने का काम हरियाणा की जनता के द्वारा किया गया है। और ये दुख की बात है कि केवल और केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए जिस प्रकार से समाज को बांटने की बात, जिस प्रकार से समाज में विभाजन पैदा करने की बात और जिस प्रकार से एक वोट बैंक को एक करने के लिए हिंदू आस्था पर लगातार चोट करने की बात कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम ने की, उसको भी एक करारा जवाब मिला। तो कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम एक बीजेपी को हराने के लिए देश के खिलाफ जो ताकतें काम करती है, उसके समर्थन में भी उतर आने को तैयार है। हमने तो देखा है चुनाव के दौरान पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने कांग्रेस और उसके साथियों को आशीर्वाद देने का काम किया था। हमने देखा ना कि राहुल गांधी विदेश गए थे तो इलान उमर के साथ खड़े रहे, वही इलान उमर जो भारत के खिलाफ किस प्रकार से रेजोल्यूशन पारित करते थे। हमने देखा ना कि जो भड़काऊ भाषण और बयान सिखों के विषय में दिया गया, उसके लिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन आतंकी गुट से मिला और आज तक उन्होंने उसका जो है खंडन नहीं किया। तो कांग्रेस का हाथ देश विरोधी ताकतों के साथ हो जाता है केवल एक चुनाव जीतने के लिए।
यहाँ आपने देखा कि पूनावाला कैसे कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि कांग्रेस देश विरोधी तत्वों के साथ जुड़ जाती है केवल बीजेपी को हराने के लिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस देश के विरोध में झूठ परोसने का काम करती रही, जिसको हरियाणा के लोगों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के नतीजों पर भाजपा नेता CR केसवन ने क्या कहा वो भी सुनिए। After being repeatedly rejected by the people and routinely routed in the elections, the INC now seemingly stands for India negates Congress. Yesterday's elections were the first set of elections which were held after Mr. Rahul Gandhi became LOC, and the people in both Haryana and J&K handed out a massive drubbing to the Congress party. You know, the Congress party's polarizing politics of Jativad and Jilebi Jingoism has been clearly and categorically rejected by the people. But the question on everybody's mind is, where is Mr. Rahul Gandhi? Why is there no reaction from him? No tweet, no interaction with the media on the results? Why has Mr. Rahul Gandhi gone into incognito mode? Why is Mr. Rahul Gandhi in mute mode? So the question is, where is Mr. Rahul Gandhi and why has he not reacted, to yesterday's results? And is this the way a responsible leader of a party, leave alone the leader of opposition in the Lok Sabha, behaves? That's for the Congress party to answer. Even after being repeatedly, taught lessons by the people for their misgivings and wrongdoings and past sins, the Congress party never seems to learn from the lessons taught to them by the people. Yesterday, when the election results were being counted, the Congress party tried to cast a shadow over the sanctity of the electoral process, but the election commission very clearly said the Congress was indulging in unfounded and malified narratives. The Congress party, as we know, for their selfish political reasons, have never hesitated to destabilize and weaken the institutional pillars of our democracy. The reason why the Congress party has lost yesterday and is repeatedly losing is not because of the election commission or the EVM. It is because of the Congress party's anti-people, anti-Dalit, anti-OBC, anti-tribal, anti-farmer and anti-democratic politics of the Congress party. But this election was not just about the rejection of the Congress party. It was a triumph. It was a resounding reaffirmation in the people-centric developmental politics of Prime Minister Narendra Modi ji. In fact, Narendra Modi ji, with his visionary style of leadership, has ushered in a new era of pro-incumbency. In the last 10 years, be it in Delhi or under the BJP in Haryana, guided by Modi ji's leadership, the people have seen corruption-free delivery of essential services. They have seen the empowerment of the marginalized section. They have seen inclusive governance, and which is why a historic mandate was given yesterday in Haryana. For the first time ever, a party, the BJP, was voted back to power by the people for the third consecutive time. So the people of India and the entire 144 people believe in the visionary leadership of Narendra Modi ji. They believe in Modi ki guarantee. They believe in his inclusive governance, and which is why the people will continue to vote for Modi ji's vision of a Viksit Bharat in the future and coming elections. उनका कहना है कि अब कांग्रेस को बार-बार रिजेक्ट करने के बाद अब इंडिया नेगेट्स कांग्रेस बन गई है। कल का चुनाव राहुल गांधी के विपक्ष का नेता बनने के बाद पहला चुनाव था। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगहों पर लोगों ने कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त दी और अब हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि राहुल गांधी कहां है और उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, ना ही मीडिया से कोई बातचीत की। उन्होंने कल के नतीजे पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक पार्टी के जिम्मेदार नेता तो छोड़िए, लोकसभा में विपक्ष के नेता का आचरण भी ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद तो मायावती ने भी करारा जवाब दे दिया और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप लोगों को ये मालूम है कि देश में इस बार 18वीं लोकसभा से हुए आम चुनाव में खासकर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ आदि का ये हथकंडा इस्तेमाल करके फिर इसकी आड़ में इन्होंने देश के विशेषकर
भोले भाले SC, ST व OBC वर्गों के लोगों को गुमराह करके व इनका अधिकांश वोट लेकर अपने गठबंधन को तो मजबूत बना लिया है, जिससे हमारी जैसी और पार्टियों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और फिर इस चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर व हरियाणा प्रदेश में जल्दी ही विधानसभा से हुए आम चुनाव में हमारी पार्टी इनके और भी हथकंडों और षड्यंत्रों आदि से अपने लोगों को पूरे तौर से बाहर नहीं निकाल पाई, जिससे पार्टी को इन दोनों राज्यों के चुनाव में भी यहाँ काफ़ी कुछ नुकसान उठाना पड़ा। ऐसी स्थिति में अब अपनी पार्टी के लोगों को बीच बीच में व इनके ऐसे सभी हथकंडों एवं षड्यंत्रों से भी सावधान करते रहना बहुत ज़रूरी है। अब हमें अपनी विशेष रणनीति बनानी होगी। तो अब ये नहीं कि इलेक्शन में ये लोग क्या बता रहे हैं, हमें अभी पहले की तरह कैडर के जरिए तो हमें बीच बीच में कैडर के जरिए बीच बीच में इनके ऐसे सभी हथकंडों षड्यंत्रों आदि से भी सावधान करते रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी पार्टी पहले करती थी, वैसे हमें फिर से पुनः यह अभियान शुरू करना होगा। तभी फिर हमारी पार्टी आगे चलकर पुनः बेहतर स्थिति में आ सकती है, जो ये अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में बहुत जरूरी भी है। उनका कहना है कि देश में इस बार 18वें लोकसभा के चुनाव हो, जिसमें खास था कांग्रेस के गठबंधन, जिसमें संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ आदि का हथकंडा इस्तेमाल करके इसकी आड़ में देश के विशेषकर भोले भाले SC, ST और OBC लोगों को गुमराह किया गया और अपने वोट बैंक को गठबंधन से मजबूत बना लिया, जिससे हमारी जैसी और पार्टियों को भी काफी नुकसान हुआ। अगर आपको सीधा सीधा बताया तो उनका कहना ये था कि इस हार का नुकसान सिर्फ कांग्रेस को नहीं बल्कि सभी गठबंधन वाली पार्टियों को उठाना पड़ा है। इसके बाद आम नेता प्रियंका कक्कड़ की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और क्या कहा देखिए। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा गठबंधन का कांग्रेस को होता। हमने भरपूर प्रयास किया था कि गठबंधन हो जाए हरियाणा में, पर अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को ये उचित नहीं लगा। उनको ठीक नहीं लगा कि जिस सपा ने उनको लोकसभा में 17 सीटें दी, जबकि कांग्रेस की 2022 विधानसभा में मात्र 2 सीटें थी, या फिर आम आदमी पार्टी ने जिन्होंने 3 सीटें दिल्ली में दी, जब कांग्रेस की 10 साल से दिल्ली में भी विधानसभा में कोई सीट नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस को उचित नहीं लगा कि अपने ऐसे अलायंस पार्टनर्स को साथ में। आपने सुना प्रियंका कक्कड़ को और उनका कहना है कि अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाते तो नतीजे कुछ और ही होते और इसका फायदा कांग्रेस को भी मिलता। साथ ही मंत्री चिराग पासवान का भी कहना ये था कि ये जीत किसानों, नौजवानों, जवानों और संविधान की जीत है। जो लोग बार बार संविधान, आरक्षण को लेकर आरोप लगाते थे, अनुसूचित जाति को लेकर भ्रम फैलाते थे, उन्हें एक परिणाम में करारा जवाब मिल गया। और क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये परिणाम उन कई सवालों के जवाब बनकर आए हैं जो विपक्ष निरंतरता में लगातार हम लोग के ऊपर लगाता रहा है, हम लोग के ऊपर वो प्रश्न उठाता रहा है अलग अलग विषयों को लेकर। और ख़ास होकर हरियाणा के मैं परिणाम, सबसे पहले तो मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनकी कार्यशैली को मैं बधाई देता हूँ। आज सिर्फ उन्हीं की वजह से मुझे लगता है इतनी विपरीत परिस्थिति में जिसमें किसी ने शायद अंदाज़ा नहीं लगाया होगा, वो परिणाम हरियाणा और हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का काम किया। इसके लिए जहां मैं मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को मैं बधाई देता हूँ, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों को बधाई देता हूँ, वहीं JP नड्डा जी के संगठन क्षमता को मैं बधाई देता हूँ। साथ ही मैं मानता हूँ कि हरियाणा की ये जीत, ये किसानों की जीत है, ये नौजवानों की जीत है, ये जवानों की जीत है, और सबसे बड़ी बात ये संविधान की जीत है। जो लोग बार बार आरोप लगाते थे संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर,
अनुसूचित जाति में जो लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास करते थे, मुझे लगता है उन सबको एक परिणाम में करारा जवाब देने का काम किया है। सबसे बड़ी बात, ये देश के लोकतंत्र की जीत है। मैं इसके लिए पुनः मेरे प्रधानमंत्री जी को और हरियाणा की जनता को मैं बधाई देता हूं। देखिए, जहाँ पे कांग्रेस हारती है, मैं चाहूँगा ना कि बताएं इस तरीके के आरोप वो और उन्हीं का सहयोगी दल एनसी लगाए ना जम्मू कश्मीर। एक समय में 2 राज्यों में चुनाव होते हैं, एक राज्य के परिणाम आपके हिसाब से तो वहाँ सब कुछ सही है, वहाँ ना तंत्र, वहाँ से लोकतंत्र। और जहाँ पर परिणाम आपके हिसाब से नहीं आते हैं, वहाँ पे तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार है। ये सोच गलत है। और कांग्रेस जैसी पार्टी जब तक सही मायनों में हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करेंगी और आत्ममंथन नहीं करेंगी, तब तक चुनाव दर चुनाव यही परिणाम आते रहेंगे। दिक्कत ये है कि लोग आत्ममंथन नहीं करते। इस चुनाव के बाद भी हार का ठीकरा किसको छोड़ना है, तैयारी उसकी की जा रही है। ईवीएम को दोष देना है, चुनाव आयोग को दोष देना है, किसको दोष देना है, इस बात की तैयारी की जा रही है। तो आत्ममंथन नहीं किया जा रहा है कि अंतर कला क्या इसका कारण है, क्या लोगों के बीच सही मुद्दों को लेकर जाना क्या इसका, नहीं लेकर जा पाना क्या इसका कारण है। इसका मंथन जब तक कांग्रेस नहीं करेगी, कांग्रेस का रिवाइवल बहुत। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का क्या कहना है, ये भी सुनिए। यही है कि इंडिया गठबंधन ने जम्मू और कश्मीर में अच्छा काम किया है और सरकार बनने वाली है। और हरियाणा में कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है, वहाँ पे जो बाकी गठबंधन थे वो बन नहीं पाए थे और उनको वो हार का सामना करना पड़ रहा है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, हम देख रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे, इतने इनकमिंग हो रही थी कांग्रेस पार्टी में, जिन्हें सबने राइट ऑफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। उनके लिए बधाई का विषय है। साथ ही साथ कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या कोऑर्डिनेशन में या नैरेटिव सेटिंग में कहीं कहाँ कमियां रह गई, वो हम तो उस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और कोर्स करेक्शन करेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि इंडिया गठबंधन ने जम्मू ने तो जीत हासिल की, लेकिन हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा। साथ ही सभी ने भाजपा पर सवाल भी उठाए, सबने खारिज कर दिया था भाजपा को, फिर भी वो जीत कर आई और ये उनके लिए बधाई का विषय है। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा नेता बबीता फोगाट भी क्या कहती है, ये भी सुनिए। पार्टी एग्जिट पोल से हटकर धरातल पर काम करने में विश्वास करती है और धरातल के आंकड़ों को मानती है। और मैं मानती हूँ कि इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं और मुख्यमंत्री नायब जी का नेतृत्व में जिस तरह से काम हुए हैं और जिस तरह से कड़े फैसले लिए गए हैं, ये उन नीतियों का परिणाम है कि आज पूरे 36 बिरादरी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में 36 बिरादरी का बहुत बड़ा अहम रोल। उनका कहना है कि भाजपा ने एग्जिट पोल से हटकर धरातल पर काम करने में विश्वास करती है और धरातल के आंकड़ों को मानती है और उसी का परिणाम आज पूरी 36 बिरादरी ने मिलकर भाजपा को आशीर्वाद दिया और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में 36 बिरादरी का बहुत बड़ा हाथ था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कहा, ये भी देखिए। देखिए आज सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस पार्टी अब हारने के लिए जानी जाती है और कांग्रेस पार्टी इस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जिस तरह लोकतंत्र में हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया, इसके लिए हरियाणा की जनता को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जो कांग्रेस के साथ जाएगा वो इसी तरह डूबेगा, कंफर्म रहिए। यहाँ आपने सुना कि उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी अब हारने के लिए जानी जाती है और कांग्रेस पार्टी इस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जिस तरह लोकतंत्र में हरियाणा की जनता ने भाजपा को समर्थन दिया और देश के प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास व्यक्त किया, इसके लिए हरियाणा की जनता को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ जो कांग्रेस के साथ जाएगा वो इस तरह ही डूबेगा, ये कंफर्म है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि कल हरियाणा की जो जीत थी वो बहुत बड़ी थी, ये देश के लिए बहुत अभिनंदनीय है। मैं हरियाणा की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं ने जी जान से काम किया,
कांग्रेस का जो अहंकार था वो फूट गया। जब कांग्रेस आगे बढ़ रही थी तो जलेबियां बांटी जा रही थी, ढोल बजाए जा रहे थे, लेकिन जब पीछे होने लगी तो वो ईवीएम को दोषी ठहराने लगे। ये दोहरी राजनीति है। डबल इंजन की सरकार की जीत हुई है। लोगों ने देखा कि जहां डबल इंजन की सरकार बन रही है वहां केंद्र के माध्यम से लोगों को फायदा हो रहा है। कांग्रेस झूठी कहानी फैला रही थी, इसीलिए वहां की जनता ने कांग्रेस को नकारा है। आज देश भर की विकास की गंगा बह रही है, देश आर्थिक उन्नति कर रहा है और क्या कुछ कहते हैं आइए सुनिए। बढ़ रही थी तब जलेबियां बांट रहे थे, लड्डू फूट रहे थे, ढोल बजा रहे थे। जब पीछे होने लग गए, पीछे हाट हो रही है, तब बोले ये ईवीएम का काम है, ईवीएम के और दोष लगाने लगे। ये तो बहुत कपटी दोगली और इसका निषेध भी करना है। लेकिन वहाँ पर हरियाणा की जनता ने, जो किसान, जवान, पहलवान, सभी लोगों ने मिलकर, पूरी जनता ने मिलकर सभी लोगों के नैरेटिव फेल कर दिए और आदरणीय मोदी जी के काम को पसंद कर दिया। और इसलिए वहाँ पर तीसरी बार लगातार हैट्रिक हो गई। डबल इंजन की सरकार की जीत हुई है। लोगों ने तय कर लिया है जहाँ डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, केंद्र की मदद से राज्य का विकास हो रहा है। इसलिए यहाँ पर भी मैं कहता हूँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है उसका फायदा होगा। और यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस को अहंकार है, कांग्रेस एक नैरेटिव फैला रही है, कांग्रेस जाति में बैर पैदा कर रही है। इसलिए वहाँ की जनता ने विकास को अपनाया और ये निगेटिव और फेक नैरेटिव को नकारा है। और इसलिए हरियाणा का भी अगले 5 साल में बड़ी तेजी से विकास हो जाएगा। 10 साल में मोदी जी ने जो किया हुआ काम, उसका लेखा जोखा 50-60 साल की कांग्रेस उसने किया होगा। आज देश भर में विकास की गंगा बह रही है, देश आर्थिक उन्नति पर जा रहा है, देश पूरी दुनिया में नंबर 1 पर चल रहा है। और आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता देश में नहीं बल्कि दुनिया में नंबर 1 पर चल रही है। इसका भी फायदा ये हरियाणा में जरूर हुआ है, क्योंकि उनकी भी लोकप्रियता और उन्होंने किया हुआ काम, उन्होंने किया हुआ विकास, ये भी लोगों ने ध्यान में रखकर हरियाणा को, बीजेपी को जिताया है। यहाँ आपने देखा कि सभी नेता कुछ ना कुछ कह रहे हैं, कोई कांग्रेस के हित में तो कोई कांग्रेस के अगेंस्ट। और इसकी सच्चाई क्या है? अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो ये सभी को पता है कि एग्जिट पोल के आंकड़े ऊपर नीचे होते हैं, पर इतने नहीं कि अनुमानित पार्टी हार जाए। तो ऐसा इस बार क्या हुआ कि कांग्रेस बहुमत से जीतने वाली थी, पर बहुमत तो दूर की बात है, वो जीत भी नहीं पाई। हरियाणा में साइलेंट वोटर्स ने कमाल किया या जिससे बीजेपी जीत गई या कोई और ही मामला है। खैर ये तो देखने वाली बात है कि इस चुनाव का रहस्य खुल पाता है या नहीं, या सियासी घमासान कब तक चलता है। देखते रहिए हमारे साथ।